होशियार रहिए, क्योंकि आईटी सेल नाम का दीमक हिंदू मुसलमान नाम के औजार से इंसानियत को बेपटरी कर रहा है और लोगों के दिमाग दुर्घटनाग्रस्त कर रहा है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों जांच जिम्मेदारी से बचने का ना सबसे आसान तरीका हो क्या है, होशियार रहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेल हादसे के लिए ना तो रेल मंत्री जिम्मेदार है, ना ही प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, बल्कि एक मस्जिद जिम्मेदार है और एक मुसलमान स्टेशन मास्टर जिम्मेदार है। गोदी मीडिया इस हद तक तो गिर नहीं सकता था, इसीलिए सिग्नल सिस्टम में कुछ छेड़छाड़ को ही जिम्मेदार बता रहा है। कुछ समय बाद यह भी बता दिया जाएगा कि सिग्नल सिस्टम को या तो पाकिस्तान से छेड़ा गया या फिर बांग्लादेश से। किसी और नजदीकी देश में अगर मुसलमान रहते तो शायद उनका नाम भी सूची में होता। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है। आज आपको पता चलेगा कि किस तरह से रेल हादसों को सरकारें आतंकी साजिश बता करके अपनी जिम्मेदारी से बच निकलती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सरकार ने जिन जिन रेल हादसों की जांच एनआईओ को सौंपी, आखिर उसका क्या हुआ। तो दोस्तों फिर से वही निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो नहीं देख सकते फिलहाल के लिए, तो कृपया समय हो तभी देखिएगा। बढ़ाकर वीडियो देखने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप कुछ समझ नहीं पाएंगे तो मेरी रिसर्च, मेरी सारी मेहनत सब बेकार चली जाएगी। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और सेव करके रखना है। अभी समय नहीं है तो आगे देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देश में जो अच्छा होता है वो सब नरेंद्र मोदी जी करते हैं, और जो बुरा होता है वो या तो मुसलमान करते हैं या फिर पड़ोसी देश के दुश्मन आकर कर जाते हैं। दोस्तों अब तक आपको ये बात तो बहुत अच्छे से मालूम हो गई होगी कि ट्रेन हादसे के लिए इस देश में नेतृत्व स्तर पर दो ही लोग जिम्मेदार हैं। एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इस बात को मैं शुरू से ही बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूँ। कायदे से अश्विनी वैष्णव की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए, लेकिन अश्विनी वैष्णव की जिम्मेदारी किस मुंह से तय की जाएगी, क्योंकि सारी हरी झंडी वंडी तो मोदी जी ने ही दिखाई। अघोषित रेल मंत्री तो मोदी जी ही रहे हैं। अश्विनी वैष्णव तो बेचारे संसद में रेल बजट पढ़ने के लिए ही रखे गए थे। संसद में अगर टेलीप्रॉम्प्टर होता तो शायद रेल मंत्री की जरूरत भी नहीं होती। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि रेल हादसे के लिए ना तो रेल मंत्री जिम्मेदार है, ना ही प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, बल्कि एक मस्जिद जिम्मेदार है, शुक्रवार का दिन जिम्मेदार है और एक मुसलमान स्टेशन मास्टर जिम्मेदार है। ये मेरे इस तरफ देखिए, ये वो मस्जिद है और मेरे इस तरफ ये मुसलमान स्टेशन मास्टर है। बीजेपी की टूल किट में इस स्टेशन मास्टर का नाम मोहम्मद शरीफ अहमद रखा गया। इनकी फोटो देखिए, इनका नाम विवेक पांडे है। ये अपने आप को राष्ट्रवादी हिंदू महासभा के चीफ कहते हैं। मोदी और योगी दोनों लोगों के साथ इनकी कई सारी फोटोज हैं। अब बड़े लोगों के साथ फोटोज हैं तो जिम्मेदारी भी बड़ी होनी चाहिए थी। प्रोपेगेंडा मास्टर लोगों ने स्टेशन मास्टर एसबी मोहंते को मोहम्मद शरीफ अहमद बना दिया और बता दिया कि मोहम्मद शरीफ अहमद गायब हो गए हैं। अरे इनको छोड़िए, पूरी टूल किट रेल हादसे का जिम्मेदार एक मुसलमान काल्पनिक मोहम्मद शरीफ अहमद को ठहरा रही है। अपने आप को मानवेंद्र सिंह कहने वाला ये लिखता है कि सुना है जांच के आदेश के बाद शरीफ नाम का स्टेशन मास्टर गायब हो गया है। इस कौम के साथ यही समस्या है। कमलेश मिश्रा, मैथिल ब्राह्मण नाम का ये आदमी भी स्टेशन मास्टर को मोहम्मद शरीफ बताता है। श्रीराम सनातनी, ये भी एक हिंदू स्टेशन मास्टर को मुसलमान बता देता है। ये भी यही बताता है। और इन जैसे हजारों आईटी सेल वाले स्टेशन मास्टर को मुसलमान बता बता करके प्रोजेक्ट करते हैं और आपके दिमाग के साथ खेलते हैं। आईटी सेल किसकी है? बीजेपी की। और बीजेपी किसकी है? किसके आदेश पर हिंदू स्टेशन मास्टर को मुसलमान बनाकर उसे बलि का बकरा बना दिया गया? आप जानते हैं? आपको तो सब पता है। आप देखिए कि कितनी घटिया और गंदी मानसिकता है कि अपनी गलती एक मुसलमान के गले डालकर अपने पाप धो लो। ये पूरी लॉबी दो ही लोगों की बलि का बकरा बनाती है, या तो मुसलमान या फिर नेहरू को। ट्रेन हादसे में मुसलमान को बदनाम करने की पूरी साजिश रची गई। दोस्तों जिस जगह पर ट्रेन हादसा हुआ वहां पर एक मस्जिद दिखाई गई और दिन शुक्रवार का बताया गया। कहा गया कि बगल में मस्जिद है। नमाज पढ़ने वालों ने साजिश रच दी। सोचिए दोस्तों, जब पता लगाया गया तब ये पता चला कि जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, अरे वो तो भगवान कृष्ण का मंदिर है। आप सोचिए किस हद तक इस देश की जनता के दिमाग से खेला जा रहा है और नफरत का इंजेक्शन भरा जा रहा है। ट्रेन हादसे में भी हिंदू मुसलमान खोज लिया। दोस्तों जिस ट्रेन हादसे का जिम्मेदार देश की जनता मोदी और रेल मंत्री को बता रही है, उसका जिम्मेदार मुसलमानों को ठहरा दिया गया। जब इस झूठ से पर्दा उठना शुरू हुआ ना, तो आईटी सेल अपनी ट्वीट डिलीट करके भागने लगी। दोस्तों इस रेल हादसे की जांच के लिए सीबीआई को लगा दिया गया। अब सीबीआई जांच करके बताएगी कि हादसा हुआ कैसे। लेकिन सीबीआई को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि रेल मंत्री ने टेक्निकल विभाग में लोगों की आखिर भर्ती समय से क्यों नहीं की। क्यों सीएजी की रिपोर्ट के बाद भी पटरियां बदली नहीं गई? नहीं करेगी। आप मेरी बात ये लिख कर रख लीजिए। ये जांचें नाकामियां छिपाने का एक बहाना भर होती हैं बस।
जांच के नाम पर ये सफेद पोश लोग सिर्फ जिम्मेदारी से भागते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों आज आपको जानना चाहिए कि इससे पहले जब 2016 में कानपुर में ट्रेन हादसा हुआ था, 152 लोगों की जानें चली गई थी। कहा गया कि इसमें आतंकी साजिश हो सकती है। रेल मंत्रालय ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा। रेल मंत्रालय ने मामले की जांच एनआईए से करवाई, लेकिन एनआईए को ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिससे ट्रेन दुर्घटना को आतंकी साजिश बताया जा सकता है। अब कहां गई वो रिपोर्ट, किसी को पता नहीं। फिर 2017 में कुनेरू रेल हादसा हुआ। इस ट्रेन हादसे में 40 लोगों की मौतें हो गई। हादसे में गृह मंत्रालय की तरफ से माओवादियों की साजिश होने की बात कही गई थी, जिसके बाद मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए ने यूएपीए के तहत मामला भी दर्ज कर दिया था, लेकिन अभी तक एनआईए ने इस मामले पर किसी भी तरह की कोई भी चार्जशीट दायर नहीं करी है। दोस्तों 2017 से 23 हो गया, कहां गई वो जांच, कहां गए माओवादी? दोस्तों जांच के नाम पर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भागती है। ये रेल हादसा क्यों हुआ कि इतनी बारीक बात है कि कोई पता ही नहीं लगा पा रहा है कि सीबीआई जांच करेगी। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इतनी बड़ी साजिश है कि अब सीबीआई 2-4 साल में जांच करेगी तब बताएगी। दोस्तों जांच जिम्मेदारी से बचने का ना सबसे आसान तरीका हो क्या है, होशियार रहिए, क्योंकि आईटी सेल नाम का दीमक हिंदू मुसलमान नाम के औजार से इंसानियत को बेपटरी कर रहा है और लोगों के दिमाग दुर्घटनाग्रस्त कर रहा है।